नमस्कार। मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में रोग, दुख और आपदाओं से मुक्ति का साधन खोजता है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं होता है। जबकि शिव संहिता में वर्णित शिव सर्वोदय में, ये पुस्तक आपके सामने है, शिव सर्वोदय में वर्णन है आपदाओं से मुक्ति का। एक बार देवी माता पार्वती भूत भावन भगवान भोलेनाथ के साथ भ्रमण पर निकली और भगवान शिव से प्रार्थना की, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दे। किस प्रकार यह ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, कैसे इसका परिवर्तन होता है, कैसे इसका पालन होता है, कैसे इसका विनाश होता है, हे प्रभु कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान शिव ने कहा, तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते तत्वेन ध्रियते देवी तत्वाद ब्रह्मांड मृडय। शिव जी कहते हैं, हे देवी, संसार तत्वों से भरा हुआ है, तत्वों से उत्पन्न हुआ है, तत्वों के द्वारा ही इसका परिवर्तन होता है, पालन एवं विनाश भी उसी में होता है। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वर तस्माद आकाशाम उत्पन्नम आकाशाद वायु संभव। जो एक निर्विकार नित्य एवं आकार रहित परमात्मा है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये पांचों तत्व विभिन्न 5 प्रकार से संसार में फैले हुए हैं। आकार आदि स्वरों के उच्चारण में जब हम श्वास लेते हैं तो सह और श्वास छोड़ते समय अहं का उच्चारण होता है। इससे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्राप्त होता है। स्वरे वेदांश शास्त्राणि स्वरे गंधर्व उत्तम स्वरे च सर्वत लोक्यम स्वरम आत्मस्वरूपकम। इसी स्वर में संपूर्ण वेद है, इसी में शास्त्र और संगीत है, इसी में विद्या है, संपूर्ण त्रैलोक्य इसी स्वर में है। स्वर ही आत्म स्वरूप है। स्वर ही दैवज्ञो नाथहीनम यथादिहम शास्त्रहीनम यथा वक्तुम शिरोहीनम चेद बपु। स्वर ज्ञान से भी ज्योतिषी भी अपूर्ण ज्ञानी होता है, अपूर्ण विद्वान होता है। जैसे मालिक के बिना घर, बिना शास्त्र के भक्ता, बिना शास्त्र के ज्ञान के मुक्त और बिना श्री के धन होता है, उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति होती है। इरा पिंगला सुषुम्ना नारी 3 विशाल, इरा पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रमुख नारियां हैं। इनके भेद को जानने वाला ही ज्ञानी होता है। इससे अनेक लाभ है, पर आज हम स्वर से स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। इरा चंद्रमा का प्रतीक है जो हमारे बाएं नाक से चलती है। इसके यह ठंडी है। दाहिने नाक से चलने वाले स्वर को पिंगला कहते हैं, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात जब दाहिने नाक से स्वर चलता है तो शरीर में गर्मी रहती है। स्वर का भोजन पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वर के माध्यम से जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान होता है। जैसे दैने स्वर भोजन करे भाई पीवे नित साधन ऐसे ही करे भावे सुबह शरीर। लेकिन जब आप भोजन करते हैं तो दाहिने नाक से चल रही श्वास के समय अगर भोजन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उस समय हमारे शरीर को भोजन पचाने के लिए गर्म की आवश्यकता होती है। और इरा ठंडी है, पिंगला सूर्य की प्रतिनिधित्व करती है। तो पिंगला जब गर्म होती है तो हमारा भोजन ठीक से पचता है। और जल पान के समय जब हम जल पीते हैं तो हमारी इरा नाड़ी चलती है। उस समय जल ग्रहण करने पर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब भोजन या हम उल्टा करेंगे, जैसे बाएं स्वर भोजन करें दहीने पीवे नीर 10 दिन भूल करे पावे रोग शरीर। अगर हम ऐसा करते हैं, बाएं स्वर चलते हम भोजन ग्रहण करते हैं, दाहिने स्वर चलते हम जल ग्रहण करते हैं, भूल कर भी 10 दिन हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर रोगी होगा ही। इसलिए दाएं स्वर के चलते जल नहीं पीना चाहिए और बाएं स्वर के चलते भोजन नहीं करना चाहिए। कितना सत्य है। चंद्र तरे सूरज तरे ध्रुवहि तरे सूर्य
वचन सर्वोदय नाथ रहे मुरली सुतरण जी। अर्थात चंद्रमा अपनी जगह से चल सकता है, सूर्य अपनी जगह से चल सकता है, अटल ध्रुव तारा अपनी जगह छोड़ सकता है, लेकिन सर्वोदय ज्ञान की बातों को टाला नहीं जा सकता। इसलिए यदि हम अपनी प्रगति चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, आपदाओं से मुक्त चाहते हैं, तो हमें स्वर का ज्ञान करना चाहिए, स्वर का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तभी हम इस संसार में सुख भोग के अधिकारी होंगे। आगे के वीडियो में हम स्वर के माध्यम से और क्या क्या किया जा सकता है इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।